जय हिंद। आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो झारखंड बोर्ड के 12th के अकाउंटेंसी का मॉडल प्रैक्टिस सेट का, जिसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो है उसका हम लोग विस्तार से समझेंगे। ये जो हम लोग आज मॉडल सेट हम लोग जो देखने वाले हैं वो प्रोजेक्ट रेल के तहत बनाया गया है, जो कोडरमा जिला के उपायुक्त के उपायुक्त महोदय के द्वारा इस योजना को लाया गया है, मॉडल सेट को डेवलप किया गया है ताकि कोडरमा जिले के विद्यार्थियों को तैयारी करने में आसानी हो सके, है ना, और उसका रिजल्ट बेहतर हो सके, पूर्णतः आधारित है। ठीक है। और जिस तरह से जैक बोर्ड के द्वारा मॉडल सेट जारी किया गया था, उसी पैटर्न के आधार पर कोडरमा जिला के उपायुक्त महोदय के द्वारा प्रोजेक्ट रेल के तहत सभी पेपरों का, सभी विषय से संबंधित 3-3 सेट दिया गया है, जिसमें से आज हम लोग जो है अकाउंट्स का तीसरा सेट देखने वाले हैं। ठीक है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं मॉडल सेट सब्जेक्ट अकाउंट दिया हुआ है, और यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं आप मॉडल 3 है, क्लास 12th है, टाइम है, फुल मार्क्स है, 40 मार्क्स है, डेट यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आप यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं मॉडल 3 यहाँ पे दिया गया है, सब्जेक्ट अकाउंट से आपका 12th है, टाइमिंग दिया हुआ है, और ये टाइमिंग आपका 1.5 घंटे का होता है। फुल मार्क्स आपका 40 मार्क्स का है। ठीक है, 40 मार्क्स का है, यानी 40 ऑब्जेक्टिव होगा, MCQ होगा, जिसका 4 मल्टीपल चॉइस होगा, हमको कोई एक उसमें सिलेक्शन करना होता है। तो ध्यान पूर्वक आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और देखेंगे। चलते हैं हम लोग, आज हम लोग देख रहे हैं मॉडल 3 यानी जैक बोर्ड अकाउंटेंसी का मॉडल 3 देख रहे हैं, जो कोडरमा जिला के उपायुक्त महोदय के द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से इसको तैयार किया गया है। चलते हैं, देखते हैं हम लोग आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को अंत तक देखें। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद। क्वेश्चन यहाँ है आपका, कहता एक सामान्य साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या हो सकती है, यानी एक सामान्य साझेदारी में साझेदारों को अधिकतम संख्या जो है वो 50 हो सकती है ना। तो यहाँ पर पचास हो जाएगा। कहता है एक क्लब द्वारा आजीवन सदस्यता शुल्क को दिखाया जाता है, यानी लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव्ड बाय क्लब सो इन। तो जो हम लोग दिखाते हैं वो हम लोग दिखाते हैं बैलेंस शीट में। जो लाइफ मेंबरशिप फीस जो होता है वो होता है कैपिटल नेचर का होता है, वो कभी कभार मिलता है, वो बराबर नहीं मिलता है ना। तो कभी कभार का चीज जो होता है वो कैपिटल नेचर का होता है और उसको हम लोग बैलेंस शीट में ट्रीट करते हैं। तो ये आपका जाएगा बैलेंस शीट में। तीसरा में कह रहा है क्या, कहता है द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग राम, श्याम एंड मोहन इज 2:2:1। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर श्याम रिटायरमेंट इज 3:2। द गेनिंग रेशियो विल बी। तो आपको पता है गेनिंग रेशियो बराबर होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है आपका 3:2, यानी एक बार हम लोग 3/5 और 2/5 होगा, और ओल्ड रेशियो है आपका 2/5, 2/5 और 1/5। तो जब यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को तो आपका आंसर आएगा, यानी हम लोग जब गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला बैठाएंगे न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो हम लोग जब यहाँ पे फॉर्मूला बैठाएंगे तो आपका आएगा यहाँ पे 2:1। ठीक है। चौथा क्या है,
कहता है द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व आर ट्रांसफर टू, यानी संचित लाभ और संचय को हस्तांतरण किया जाएगा। तो ये जो हस्तांतरण किया जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज, यानी प्राप्ति और जो भुगतान खाता है वो आपका रियल अकाउंट है। क्योंकि इसमें कैश अकाउंट का पोस्टिंग होता है, कैश से संबंधित यानी रिसीप्ट और पेड चाहे किसी भी साल से संबंधित हो तो वो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जाता है, चाहे वो करंट ईयर हो, प्रीवियस ईयर हो या आने वाले साल के लिए हो, तो वो रियल अकाउंट होता है जो कि कैश से रिलेटेड होता है ना। चलते हैं हम लोग 6 में कहता है सुपर प्रॉफिट मीन्स, यानी जो सुपर प्रॉफिट होता है उसका अधिलाभ का क्या अर्थ होता है ना। तो इसका होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यानी जो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये बी होगा आंसर। कहता आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज, जो बकाया चंदा है वो क्या है। तो जो बकाया चंदा है वो आपका एसेट्स है, ठीक है, यानी वो एसेट्स होता है। आउटस्टैंडिंग देखते होंगे जब अपनी बैलेंस शीट में होता है, अपनी आउटस्टैंडिंग होता है तो हम लोग बैलेंस शीट एसेट साइड में हम लोग दिखाते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के रूप में। तो ये एसेट्स होगा आपका। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 8 में कह रहा है आपका एट में कहता है आइडियल करंट रेशियो इज, तो ये एक आदर्श चालू अनुपात होता है 2:1। तो 2:1 जो है आपका है ए में। कहता है A and B are partners in a firm. C is admitted for 1/4 share. Find sacrifice ratio of A and B. यानी कहता है A और B एक फर्म में साझेदार हैं। C का प्रवेश 1/4 भाग के लिए होता है। तो कहता है क्या, जो A और B का त्याग आपको निकालना है, दोनों का जो त्याग अनुपात है वो क्या होगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 1:1। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर, यानी वित्तीय विवरण जो होते हैं वो, ये पिछले बार भी हम लोग को क्वेश्चन मिला था, वो रिकॉर्डेड फैक्ट्स होते हैं, यानी अभिलेखित तथ्य होते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा आपका ये। कहता है पेमेंट्स ऑफ डिविडेंड विल कम अंडर व्हाट टैक्स एक्टिविटी व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी जो रोकड़ पर विवरण हम लोग तैयार करते हैं तो तैयार करते समय लाभांश का भुगतान किस पर की क्रिया के अंतर्गत आएगा। तो आपको पता है कि जो डिविडेंड दिया जाता है वो शेयर पर दिया जाता है, और आपको पता होगा कि शेयर और डिवेंचर का जो पेमेंट या इशू जो होता है वो जाता है मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। तो निश्चित है कि यदि हम डिविडेंड पेड कर रहे हैं तो डिविडेंड पेड मेरा जाएगा कहाँ पे, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। तो यहाँ पे होगा बी। 12 में कहता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड, यानी लाभ हानि विवरण को और भी कुछ कहा जाता है। तो लाभ हानि विवरण को कहा जाता है इनकम स्टेटमेंट। आपको पता होगा कि इनकम स्टेटमेंट हम लोग बनाते थे, तो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा ये। कहता है इक्विटी शेयर होल्डर रिसीव्स, तो कहता है संतांशधारियों को मिलता है। तो जो संतांशधारी है उसे मिलता है डिविडेंड। तो ये आपका हो जाएगा 13 का बी हो जाएगा। 14 में कहता है प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ऑन डिवेंचर इज ट्रांसफर, यानी आपके ऋण पत्रों के रद्द, अपने ऋण पत्रों के रद्द करने पर हुए लाभ अंतरण कहाँ दिखाया जाता है। तो ये दिखाया जाता है आपका कैपिटल रिजर्व में, है ना। तो 14 का ये जाएगा कैपिटल रिजर्व।
कहता है पेमेंट ऑफ होनोरियम टू सेक्रेटरी ट्रीटेड एज, तो जब सचिव को मानदेय दिया जाता है तो वो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी रेवेन्यू नेचर का होता है ना, तो वो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, यानी 15 का ए। 16 में कहता है आपका 16 में सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन नॉट बी अप्लाइड, यानी जो प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो जो प्रतिभूति प्रीमियम है उसका जो प्रयोग है वो कहाँ नहीं किया जा सकता है। कहता है सदस्यों को लाभांश करने के लिए, आपको कहता है फॉर पेइंग डिविडेंड टू मेंबर्स, कहता है फॉर इशूइंग बोनस शेयर यहीं से किया जाता है। फॉर राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एक्सपेंस ऑफ कंपनी, तो ये भी सही है, क्योंकि जो सिक्योरिटीज प्रीमियम होता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को रिटर्न ऑफ करने के लिए किया जा सकता है। कहता है राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, तो ये भी है कि प्रीमियम का उपयोग कर सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में 16 का जो ऑप्शन है वो इसका मतलब ये सही होगा कि सदस्यों को लाभांश बांटने के लिए ये उपयोग नहीं कर सकता है वर्तमान समय में। चलते हैं आगे। 17 कहता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी, यानी साझेदारी समझौता हो सकता है, तो ये लिखित और मौखिक दोनों तरह का हो सकता है, तो ये बहुत हो जाएगा आपका। 18 में कहता है 18 में कहता है प्रॉफिट ऑन द लास्ट 3 years 6,000 13,000 एंड 8,000 द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 2 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट विल, तो हमको गुडविल निकालना है, तो गुडविल बराबर होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में हम लोग क्या करेंगे, तो 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है तो तीनों साल का प्रॉफिट जोड़ के 3 से भागा दे देंगे, तो यहाँ तो क्या हो जाएगा 6 और 13 19, 19 और 8 27 हो जाएगा, यानी 27,000 को 3 से भागा दे देंगे। क्यों, क्योंकि 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो 27,000 को 3 से भागा देंगे तो 9,000 हो जाएगा। और कहता है 2 साल क्रय के आधार पर, तो 9,000 गुने 2, तो ये 18,000 हो जाएगा, तो इसका मतलब 18 का ये हो जाएगा यहाँ पे आपको। उन्नीस में कहता है बोनस शेयर इज इशूड टू, और जो बोनस शेयर इशूड किया जाता है वो इक्विटी शेयर होल्डर को किया जाता है, ये आपको पता ही है ना, बोनस शेयर इक्विटी शेयर होल्डर को ही दिया जाता है। चलते हैं 20। कहता है द रियल ऑनर ऑफ ए कंपनी आर, तो जो इक्विटी शेयर होल्डर होता है ना वो रियल कंपनी का ऑनर होता है, इक्विटी शेयर होल्डर, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। कहता है 21 में कहता है इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैन बी पेड बाय फर्म, कहता है साझेदारी फर्म के अभाव में कहता है साझेदारी फर्म के अभाव में साझेदारों के ऋण पर फर्म का ब्याज का भुगतान किया जाता है, तो ये मैक्सिमम जो है वो 6% होना चाहिए, है ना, तो ये 6% होगा, यानी बी होगा। 22 में कहता है 22 में कहता है X and Y are partners in a ratio of 4:3. Z admitted in business and agreed to share profit in future as 7:4:3 फाइंड सेक्रीफाइस रेशियो, यानी कहने मतलब है कि ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है, न्यू रेशियो भी दिया हुआ है, तो आपको पहले ही बताया गया था कि सेक्रीफाइस रेशियो बराबर होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो ओल्ड रेशियो मेरा दिया हुआ है यहाँ पे यानी 4:3, और न्यू रेशियो दिया हुआ है 7:4:3, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जेड एडमिट ले रहा है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है, यानी ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कर देना है। तो जब हम इसका फॉर्मूला पर पुटअप करेंगे तो जो इसका आंसर है वो आएगा आपका 1:2। 23 में कहता है क्या, A and B are partners, their capital in the firm was 1,50,000, they earned 2,000 as profit, the share of B's profit will be,
यानी कहता है ए और बी एक फर्म के साझेदार है जिसकी पूंजी क्रमशः 1 लाख और 50,000 है। इन्हें 20,000 का लाभ होता है, तो लाभ में बी का हिस्सा कितना होगा। यानी ए और बी का जब दोनों का हम लोग हिस्सा निकालेंगे तो यहाँ पे तो रेशियो किस रेशियो से बांटेगा, कुछ दिया नहीं है। तो जब ये अब्सेंस होता है यानी कोई पता नहीं चलता है कि किस रेशियो से बांटना है लाभ हानि को, तो ऐसी स्थिति में हम लोग इक्वल बांटते हैं। इक्वल बांटेंगे तो ये हो जाएगा 10,000। चलते हैं 21 में कहता है when fixed amount of capital is adopted the account open in the books of firm with respect of partners account। यानी जब अस्थायी पूंजी प्रणाली को अपनाया जाता है तो फर्म की पुस्तकों में साझेदारी के खाते खोले जाते हैं। तो ये जो खाता खोला जाता है वो आपका होता है कैपिटल और करंट दोनों का। ये क्वेश्चन मॉडल सेट 2 में भी आया था। तो ये कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों खुलता है। 25 में क्या कहता है कि प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज, जो साझेदारी अनुबंध है वो क्या है, अनिवार्य है, ऐच्छिक है, अंशतः अनिवार्य है, उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कंपलसरी है, वॉलंटरी है, पार्टली कंपलसरी है, नन ऑफ दिस है। तो ये जो होता है वो आपका ऐच्छिक होता है, वॉलंटरी जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। 26 में कहता है लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर इज, यानी साझेदारों का दायित्व होता है। तो साझेदारों का जो दायित्व होता है यहाँ पे वो अनलिमिटेड होता है। ये भी क्वेश्चन आ चुका था आपका पिछले सेट 1 या सेट 2 में, आपका ये आया है कहीं ना कहीं। तो क्वेश्चन बहुत सारा रिपीट कर रहा है दोस्तों, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये मॉडल सेट। इसीलिए आप तीनों मॉडल सेट बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ेंगे तो मे भी चांस है कि जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है जो आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जा सकता है। ट्वेंटी सेवन में कहता है क्या, झारखंड एकेडमिक काउंसिल इज, तो ये क्या होगा, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। यानी जो झारखंड अद्वितीय परिषद है वो लाभ कमाने वाली संस्था नहीं है। ठीक है, लोगों के कल्याण के लिए ये होता है, जिसमें जो प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य, प्रॉफिट अर्न के उद्देश्य से जिस संस्था को ऑर्गेनाइज नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे झारखंड अद्वितीय परिषद जो है वो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पहले आ चुका है पहले मॉडल सेट में। कहता है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। कहता है व्यय पर आय का अधिक जो होता है, तो आय का अधिक, आय मतलब इसका मतलब सरप्लस हो जाएगा। ये 28 का आपका हो जाएगा ए। चलते हैं 29। कहता है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इज, तो जो पुराना हम लोग पेपर पढ़ते हैं वो रेवेन्यू रिसिप्ट माना जाता है। तो 29 का बी हो जाएगा आपका। 30 कहता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू द प्राइज फंड आर शोन इन, यानी पुरस्कार कोष से संबंधित आय और व्यय को दिखाया जाता है। तो पुरस्कार कोष से संबंधित तो जनरली जो होता है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाया जाता है। जनरली जो होता है वो प्राइस फंड में एडजस्ट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है जो हो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, 31 में क्या कहता है, कहता है द प्रॉफिट अर्न बाय द बिजनेस ओवर ऑफ द लिस्ट 5 years 12,000 13,000 14,000 18,000 एंड 2,000 लेस कैलकुलेट ग्रॉस कैलकुलेट गुडविल इफ इट इज बेस्ड ऑन द ए टाइम ऑफ 5 year एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट दिया हुआ है 5 साल का प्रॉफिट आपके पास दिया हुआ है, तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मेरा यहाँ से निकल जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा, नॉर्मल रेट या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। और हम लोग को निकालना है गुडविल, तो गुडविल इक्वल टू हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले 5 साल के प्रॉफिट को हम लोग जोड़ेंगे।
तो 12,000, 13,000, 14,000, 18,000 और 2,000 का हानि, तो 4 साल का प्रॉफिट है। तो हम लोग प्रॉफिट हम लोग जोड़ लेंगे, तो जोड़ने के बाद कितना आता है, जब हम इसको एडजस्ट करेंगे यानी 12,000, 13,000, 14,000, 18,000 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 57,000, यानी 57,000 आ जाएगा 4 साल का, है ना। तो ये 4 साल का यदि हम लोग प्रॉफिट को जोड़ देते हैं, ये 4 साल का प्रॉफिट को जोड़ते हैं 57,000 आता है, और ये 57 में हम 2,000 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 55,000, और 55,000 को ये 5 साल से हम भागा दे देंगे तो आएगा कितना 11,000, यानी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आया 11,000। अब 11,000 को हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक्चुअल गुडविल इक्वल टू होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो हम लोग क्या करेंगे, 11,000 को 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 22,000, और 22,000 ऑप्शन में आपका यहाँ डी है, तो ये आपका डी होगा, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग 32, कहता है गुडविल इज, ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, पहले भी सेशन में पूछा जा चुका है। तो 32 का जो आपका हो जाएगा वो इंटेंजिबल एसेट्स है ना, अमूर्त संपत्ति। गुडविल जो होता है वो इंटेंजिबल एसेट्स होता है। 33 यानी 33 में कह रहा है क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड इन ए बिजनेस ऑफ रुपीज 3 lakhs and profit 90,000, normal rate of return 15,000, 15%, sorry 15%, the amount of goodwill as per capitalization method। तो जब हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड से यहाँ निकालेंगे तो सबसे पहले हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, और यहाँ पे हम लोग निकालेंगे, इसका फॉर्मूला बैठा देंगे। तो 33 का हो जाएगा सी, यानी ये 3 लाख हो जाएगा। इसको फॉर्मूला पर हम लोग पुटअप कर लेंगे। कहता है 34 में, है ना। थर्टी फोर में कहता है X and Y are partners of 4:3 in future. They decided to share profit equally. Which partners are sacrificed? कहता है X और Y दो साझेदार है जो लाभ हानि अनुपात 2:3 में है, यानी मेरा ऑल रेशियो दिया हुआ है 2/5 अनुपात 3/5। कहता है भविष्य में उन्होंने समान अनुपात में लाभ बांटना स्वीकार किया, यानी फ्यूचर में है सो 1:1, यानी 1/2 और 1/2 के अनुपात में बांटेगा। तो कहता है सेक्रीफाइस आपको क्या करेगा, है ना, या कौन सेक्रीफाइस करेगा। तो हम लोग सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला बैठा देंगे। सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल टू होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड यहाँ पे दिया हुआ 2/5 और 3/5, और उसमें हम लोग माइनस करेंगे। अब इसका क्या इक्वल बांटने के लिए सहमत हो रहा है ना। तो 1:1 यानी 1/2 और 1/2। तो ये जो है सेक्रीफाइस जो निकलेगा वो 34 का पी यानी वाई होगा यहाँ पे, यानी वाई का यहाँ पे सेक्रीफाइस होगा। कहता है सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल टू, तो आपको पता है कि सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल टू होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो आपका यहाँ पे 35 का बी होना चाहिए, ठीक है। थर्टी सिक्स में कहता है प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवेल्युएशन इज बॉर्न बाय, जो पुनर्मूल्यांकन पर लाभ हानि की मतलब जो लाभ हानि होता है वो क्या होता है, आपको ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। 36 का ये होना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है, और जो बटेगा सो दोनों के पास। अब है क्या 37 में कहता है फॉर चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज वी ओपन, अरे संपत्तियों और दायित्वों के मूल्यों में परिवर्तन के लिए हम खोलते हैं। तो हम लोग क्या खोलते हैं इसके लिए, तो आपका ये हो जाएगा रिवेल्युएशन अकाउंट। जो एसेट्स और लायबिलिटी जो हम लोग कम या बेसी पर मूल्यांकन करते हैं वो लोग ले जाते हैं रिवेल्युएशन अकाउंट में, है ना। चलते हम लोग आगे। 38 में क्या कहता है अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को ख्याति दी जाती है।
38 में कहता है गुडविल इज पेड टू द रिटायरिंग पार्टनर्स इन, यानी अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की को ख्याति दी जाती है। तो 38 यहाँ पे जो आपका है वो ये होगा, 38 का ये ऑल्ड पार्टनर शेयरिंग रेशियो, ठीक है, ऑल्ड पार्टनर शेयरिंग रेशियो। 39 में कहता है क्या, एक्स वाई जेड आर पार्टनरशिप रेशियो 5:4:1, एक्स रिटायर्ड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ वाई एट जेड विल। तो ये 39 का आपका हो जाएगा डी, यानी 4:1 में, है ना। हम्म, 40 और अंतिम सवाल है आपका, कहता है बैलेंस ऑफ फॉर फ्यूचर शेयर्स आफ्टर रीइश्यू ऑफ फॉर फ्यूचर शेयर्स इज ट्रांसफर टू, यानी जब किए गए अंशों के पूर्ण निर्गमन के पश्चात अंश हरण खाते के शेष को हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो ये 40 जो होगा आपका बी होगा, यानी कैपिटल रिजर्व, है ना। इसके साथ समाप्त होता है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, जोहार। पुनः आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।